नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था भारत का अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अफवाह तंत्र। और भारत के अफवाह तंत्र में अपन ने गंगा नदी के उद्गम के बारे में चर्चा कर ली थी कि गंगा का नाम गंगा कैसे हुआ, ये हमने जान लिया था। और वहां पर जो पंच प्रयाग है उत्तराखंड में, पंच प्रयागों के बारे में और 4 छोटी धाम है उत्तराखंड में, उनके बारे में भी अपन अध्ययन कर लिया था। यानी गंगा का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया था। आज अपन गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। आज अपन गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपन गंगा नदी की। कौन सी नदी की? गंगा नदी की। बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी का नाम गंगा का होता है, देवप्रयाग में होता है। 2 जलधाराओं के बाद होता है। कितनी जलधाराएं? 2 जलधाराओं के। 2 जलधाराएं कौन कौन सी? एक जलधारा जो आपकी गौमुख से निकलती है, उस जलधारा का नाम क्या है? इस जलधारा का नाम है भागीरथी। कौन सी बताओ? भागीरथी नदी। इधर से एक जलधारा आती है अलकनंदा। कौन सी आती है? अलकनंदा। ये दोनों जलधाराएं कहां मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहां मिलती है? देवप्रयाग में। तो ये तो हो गया आपकी भागीरथी। ये अपन पहले भी पढ़ चुके थे। ये तो होता भागीरथी नदी। ये कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी बताओ? अलकनंदा नदी। ये दोनों जलधाराएं मिलती कहां है? ये दोनों जलधाराएं मिलती है देवप्रयाग में। और यहां मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो गंगा का नाम गंगा कहां होता है? तो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग का है उत्तराखंड में, यहां होता है। अभी तक ये नदी उत्तराखंड में बह रही है। आप जानते हैं गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकोसी जिले से। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकोसी जिले से। तो गंगा का नाम गंगा कहां होता है? तो गंगा का नाम गंगा देवप्रयाग में होता है। अब यहां इसका नाम गंगा हो गया है। अभी तक ये उत्तराखंड में बह रही है। अभी तक कहां बह रही है बताओ? उत्तराखंड में ही बह रही है। अभी तक तो ये उत्तराखंड में बह रही है। उत्तराखंड के बाद ये नदी आ जाती है कहां बताओ? यूपी में। कहां बताओ? उत्तराखंड के बाद कहां बताओ? यूपी में। यूपी के बाद कहां बताओ? बिहार। बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो जब यह नदी उत्तराखंड में बहती है, कहां बहती है? उत्तराखंड में। जब यह नदी उत्तराखंड में बहती है तो ये ऋषिकेश के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अभी तक तो ये पर्वतीय भाग था। उत्तराखंड में क्या हिमालय, तो हिमालय पर्वत में बह रही थी। लेकिन जैसे ये ऋषिकेश में आती है, ऋषिकेश के पास, तो बताओ ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ऋषिकेश कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? तो ऋषिकेश से करती है। कहां से बताओ? ऋषिकेश से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उससे पहले ये पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। क्लियर? उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार भी उत्तराखंड में पड़ता है और ये भी गंगा नदी के किनारे। कई जगह बुक्स में ऐसा भी लिखा हो कि हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है, लेकिन प्रॉपर ये ऋषिकेश के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद अभी तक तो ये नदी उत्तराखंड में बह रही थी। अब ये नदी आ जाती है यूपी में। कहां जाती है बताओ? यूपी में। उत्तराखंड के बाद क्या जाती है बताओ? उत्तराखंड के बाद आ जाती है यूपी में। कहां बताओ? यूपी। यूपी के बाद ये नदी कहां जाती है? बिहार। कहां जाती है? बिहार। बिहार के बाद ये नदी कहां जाती है? झारखंड। झारखंड के बाद ये नदी जाती है पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद ये नदी कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल जाती है। झारखंड के बाद ये नदी कहां जाती है? पश्चिम बंगाल जाती है। जब ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में ये नदी कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। कहां बताओ? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल लिख देता हूं, WB, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बैराज बांध बना हुआ है। कौन सा बताओ? फरक्का बैराज बांध। ठीक है, ये फरक्का बैराज परियोजना ना
पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पे, और भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित भी है। कौन सा? फरक्का बैराज बांध। ठीक है, फरक्का बैराज बांध, यहां पर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है फरक्का बैराज बांध। कौन सा बांध बताओ? फरक्का बैराज बांध है। कहां फरक्का बैराज बांध? पश्चिम बंगाल में। बैराज का मतलब था सिंचाई परियोजना के लिए, फरक्का बैराज बांध है कहां? पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज बांध है कहां? पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। कैसे? और इस बांध, ये बांध भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित भी है, कि हमने बांध बना लिया तो बांग्लादेश का पानी रुक गया। ठीक है, इस कारण भारत और बांग्लादेश के विवादित। इस फरक्का बैराज बांध के पास ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है, ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। बांध हमने इसलिए बनाया, इसके जल के प्रवाह को रोका जा सके, थोड़ी जल के प्रवाह को कम करके इसको दो भागों में बांट दें। राज ज्योग्राफी की सर भौतिक प्रदेश की क्लास नहीं, राजस्थान ज्योग्राफी कौन सी नहीं चल रही है बताओ, चलवा देंगे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है तो बताओ। ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा कहलाती है हुगली। दक्षिणी शाखा क्या कहलाती है? हुगली कहलाती है। इसकी जो दक्षिणी शाखा है वो क्या कहलाती है? हुगली कहलाती है। तो ये जो दक्षिणी शाखा है इसको क्या बोलते हैं? हुगली बोलते हैं, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती, जो दक्षिणी शाखा है इसकी वो हुगली नदी कहलाती। क्या कहलाती? हुगली नदी। और हुगली नदी के मुहाने, डेल्टा को क्या बोलते हैं? मुहाना। यहां पर एक द्वीप भी है, गंगा सागर द्वीप। कौन सा बताओ? गंगा सागर द्वीप भी है। तो हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है बताओ? गंगा सागर द्वीप भी है। कौन सा बताओ? गंगा सागर द्वीप भी है। और हुगली नदी कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्या बताओ? बंगाल की। हुगली नदी जाके कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोमन जी क्या कह रहे हैं? गंगा सागर द्वीप है, यहां पर गंगा सागर क्या है? द्वीप बना हुआ है, यहां पर गंगा सागर द्वीप है। ठीक है, और फिर ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा सागर है ना, वहां सागर में मिलती है, हाँ वो एक ही बात है। ये गंगा सागर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? गंगा सागर द्वीप है। और इस यहां द्वीप है ना, इसी के पास ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये जो हुगली नदी है ना, इसके किनारे कोलकाता शहर है। कौन सा शहर है? हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता शहर है। कोलकाता शहर है हुगली। अभी यहां जगह नहीं, बाद में लिख लेंगे अपन जब समझेंगे। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर है। कौन सा शहर है? कोलकाता शहर है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह भी है और हल्दिया बंदरगाह भी है। कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह भी है। और इस हुगली की एक सहायक नदी है, उसका नाम है, हुगली की भी एक सहायक नदी है, उसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में आती है। और पश्चिम बंगाल का शोक किससे बोलते हैं? दामोदर नदी को बोलते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किससे बोलते हैं? दामोदर नहीं, ये दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर किसकी बताओ? हुगली की सहायक नदी है, अपन पढ़ेंगे डिटेल से। क्लियर? तो इसकी दक्षिणी शाखा हुगली कहलाती है। अब एक शाखा और बच गई, वह है इस तरफ वाली शाखा। मैंने कहा गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, गंगा नदी दो भागों में। एक तो इसकी कौन सी शाखा? दक्षिणी शाखा, वो तो क्या कहलाती है? दक्षिणी शाखा तो हुगली नदी कहलाती है। एक इसकी पूर्वी शाखा, एक इसकी कौन सी बताओ? पूर्वी शाखा। इस पूर्वी शाखा का नाम है भागीरथी। इस पूर्वी शाखा का नाम क्या है? भागीरथी। अभी समझा देंगे वापस। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे इसकी पूरी शाखा को क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। इस पूरी शाखा को देखिए, उद्गम पे भी इसको भागीरथी बोलते थे। ठीक है, उद्गम पे भी इसको क्या बोलते थे? देखो, उद्गम पे भी जब गौमुख से निकलती है तब भी इसका नाम भागीरथी था। और यहां पे भी जब ये दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, तब भी इसका नाम क्या होता है? भागीरथी हो जाता है। क्या हो जाता है? भागीरथी। और आप जानते हैं बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे वाली, 1857 की क्रांति में एक बैरकपुर छावनी थी, जिसकी 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने, सबसे पहले उसी को फांसी दी गई थी, जिन्होंने आपको बताया चर्बी लगे वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था। वो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। इसी प्रकार प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, आपको बताया लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। प्लासी का मैदान भी पश्चिम बंगाल में, किस नदी के किनारे? भागीरथी के किनारे। अब क्वेश्चन आएगा प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में है, किस नदी के किनारे? आप सोचोगे भागीरथी तो उत्तराखंड में थी, नहीं, यहां पे भी इसको भागीरथी बोलते हैं। जब ये दो भागों में बढ़ जाती है ना, तो दक्षिणी शाखा हुगली और पूर्वी शाखा क्या कहलाती? भागीरथी कहलाती है। बैरकपुर छावनी भी पश्चिम बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे। अब हो गया क्लियर? तो वहां उद्गम पे भी भागीरथी और दो भागों में बंटने के बाद भी इस शाखा का नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। ये जो भागीरथी है, जब ये बांग्लादेश में जाती है, इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में बहने के बाद कहां जाएगी? बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम क्या होता है? ठीक है, इसी गंगा को, यानी भागीरथी को, इसी गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा।
और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी वैसे तो चीन से आती है, चीन में उसको सांगपो बोलते हैं, यरलुंग जंगबो बोलते हैं। चीन में तिब्बत के पास चेमा ग्लेशियर है, वहां से सांगपो नदी निकलती है। फिर नामचा बरवा पर्वत के पास अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोलते हैं। फिर असम में आती है, असम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और मांजुली द्वीप द्वीप भी है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे। देखिए, और असम के बाद ये आ जाती है आपको बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जब आती है इसका नाम होता है जमुना, इसका ब्रह्मपुत्र का। तो बताओ ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। ये जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना नदी। कौन से बताओ? जमुना नदी। क्या बोलते हैं? जमुना नदी। और इसको गंगा को बोलते हैं पद्मा। गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। अब देखिए, ये मिलने के बाद, दोनों मिलने के बाद क्या नाम होगा? दोनों मिलने के बाद अभी तो नाम पद्मा ही है। क्या नाम है? पद्मा। अभी तक तो नाम क्या है? पद्मा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आती है। कौन सी पहाड़ियों से? मणिपुर की पहाड़ियों। मणिपुर की पहाड़ियों। मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आती है, बराक। क्या बताओ? बराक, जिसको बांग्लादेश में सुरमा बोलते हैं। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आती है, बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। इसी बराक नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? सूरमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरमा। और ये बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना। बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना हो जाता है। और ये मेघना जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना जाके कहां गिरती है? बंगाल। तो बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना हो जाता है। बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती। कहां जा गिरती? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती। और वहां एक डेल्टा बनता है, इसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा बताओ? यहां एक डेल्टा बनता है, यहां एक डेल्टा बनता है, इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। यहां एक डेल्टा बनता है, इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूं पूरी चीजें। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? मैं सारे क्वेश्चन यहीं से क्रिएट कर रहा हूं। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे उत्तराखंड राज्य के उत्तर कोसी जिले के गौमुख से निकलती है। उद्गम पे इसका नाम क्या है? गौमुख से जब निकलती है इसका नाम भागीरथी होता है। इधर से एक धारा आती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और मिलने के बाद नाम क्या होता है? गंगा। तो गंगा का नाम गंगा कहां होता है? तो गंगा का नाम गंगा देवप्रयाग में होता है। कौन सी दो जलधाराएं मिलने के बाद? अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद। फिर दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? तो ऋषिकेश से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी कितने देशों में बहती है? तो गंगा नदी दो देशों में बहती है। पहले भारत में बहती है, फिर बांग्लादेश जाती है। पहले भारत में और फिर कहां जाती है बताओ? बांग्लादेश जाती है। तो बताओ कितने देशों में प्रवाहित होती है? दो देशों में प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर आप सुनिए, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? भारत के 5 राज्यों में बहती है। पहले कहां? उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 और 1 5, भारत के 5 राज्यों में बहती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा, छोटा करेंगे फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अभी सब ठीक है, मुझे लगता है सब दिख रहा है आपको। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? तो बताओ यूपी में बहती है। सबसे कम किस राज्य में बहती है? झारखंड में बहती है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 25-25 है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितनी है बताओ? 25-25। बताओ कितने राज्यों में बहती है? भारत के 5 राज्यों में। सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, और सबसे कम कहां बताओ? झारखंड में बहती है। अफवाह तंत्र के अनुसार भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, और भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कितने देशों में बहती है? 2 देशों में। भारत के कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे कम कहां बताओ? झारखंड में। किस राज्य में जाके ये 2 भागों में बढ़ जाती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। किस बांध के पास जाके 2 भागों में बढ़ जाती है? तो फरक्का बैराज बांध के पास जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, फरक्का बैराज बांध है कहां? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पे? गंगा नदी पे। और ये आपको बताया फरक्का बैराज कौन सा बताओ? फरक्का बैराज परियोजना है ना, ये आपसे पूछेंगे किसके बीच विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित है, फरक्का बैराज परियोजना। और वैसे फरक्का बैराज बांध पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पे।
फिर आपसे, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, इसकी दक्षिणी शाखा क्या कहलाती है? हुगली कहलाती है। हुगली कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। आपसे पूछेंगे हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट, वो भी हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। और हुगली नदी के मुहाने पर या डेल्टा पे कौन सा द्वीप बना हुआ है? गंगा सागर द्वीप बना हुआ है, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। किसकी बताओ? हुगली की सहायक नदी है। और जब ये पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, पूरी शाखा कहलाती है भागीरथी। उद्गम पे भी भागीरथी, यहां पे भी भागीरथी। बैरकपुर छावनी भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी का युद्ध मैदान है जो वो भी भागीरथी नदी के किनारे है। दोनों कहां है? पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। दोनों मिलने के बाद नाम पद्मा ही रहता है। लेकिन बराक नदी जो मणिपुर की पहाड़ियों से आती है उसको बांग्लादेश में बोलते हैं सुरमा। बराक या सुरमा मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना। और ये मेघना जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। बताओ सुंदरवन का डेल्टा प्रॉपर किन नदियों के मध्य है? तो ये कौन सी? हुगली और ये कौन सी? मेघना। इनके बीच है, इनके बीच वाला डेल्टा है ना, उसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। तो प्रॉपर हुगली और मेघना के बीच है, हुगली और मेघना के बीच। वैसे पूछे तो बताओ गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, क्योंकि ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोल दो सुंदरवन का डेल्टा, या हुगली मेघना का प्रॉपर पूछे डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आकृति पंजाकार है। दो देशों में, भारत और बांग्लादेश में। भारत में 30% है, बांग्लादेश में 70% है। कितना परसेंट? 70% है। यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव जो वन होते हैं, ज्वारीय वन जिनको बोलते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, इन्हें पृथ्वी की क्या कहा जाता है? ठीक है, किडनी कहा जाता है मैंग्रोव वनों को। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वनों को कहा जाता है, ठीक है। जो अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं जिनको सेलवास कहा जाता है, ठीक है। अमेजन वन को पृथ्वी की किडनी और पृथ्वी के फेफड़े, और पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वनों को कहा जाता है। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने का कारण सुंदरवन का डेल्टा, और यहां सुंदरवन आपको पता है एक नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरवन टाइगर परियोजना भी है, ठीक है। और सुंदरवन को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो नरभक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? नरभक्षी होते हैं। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी नदी कौन सी बताओ? गंगा नदी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। महात्मा गांधी सेतु, बिहार में यहां पर एक महात्मा गांधी सेतु पुल भी बना हुआ है, गंगा नदी पे महात्मा गांधी सेतु पुल भी बना हुआ है। बताओ चीजें समझ में आ गई? तो आगे लिख लेते हैं इसको। क्लियर है? चलिए, तो बताओ गंगा नदी कैसी नदी है? अब आपने समझ लिया तो आप बताते रहो। गंगा नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती? बताओ देखें। गंगा नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती? हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है? गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती क्यों बोलते हैं? हिमालय के निर्माण से पहले ही, हिमालय के, ठीक है, निर्माण से पहले ही, ठीक है, गंगा नदी आपको यहां बहती थी, तैतीस सागर में गिरती थी, ठीक है। तैतीस सागर यहां होता था पहले, ठीक है। इसका मतलब है पूर्ववर्ती का मतलब है हिमालय के निर्माण से, हिमालय एक नवीन पर्वत है, तो हिमालय के निर्माण से, हिमालय बनने से पहले यहां पर नदियां बहती थी। कैसी नदी बताओ? पूर्ववर्ती नदी। गंगा नदी कैसी? क्यों हिमालय नदियां पूर्ववर्ती होती है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अनुवर्ती होती है। चलिए, अब आपसे पूछेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी यदि आपसे पूछा जाता है गंगा नदी के बारे में, तो बताओ सबसे पहले देखते हैं भारत की अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी। भारत की अफवाह तंत्र के अनुसार, भारत की अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी, भारत की अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी। तो भारत की अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा है। अफवाह तंत्र के अनुसार यह सबसे बड़ी। भारत की सर्वाधिक जलग्रहण वाली नदी, भारत की सर्वाधिक जलग्रहण वाली नदी, भारत की सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी, भारत की सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली गंगा है। सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? गंगा का जलग्रहण क्षेत्र वो कितना है, ठीक है, टोटल पूछे गंगा का कुल जलग्रहण क्षेत्र,
जलग्रहण क्षेत्र को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। जलग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। 10.63 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है, 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि ये तो टोटल है, कुल भारत और बांग्लादेश दोनों में है, भारत और बांग्लादेश दोनों में। जबकि भारत में कितना है, क्योंकि गंगा नदी दो देशों में बहती है, टोटल इतना है। जबकि भारत में 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है, 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत में है। तो गंगा नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र पूछे तो 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत में पूछे तो 8.61। कितने बताओ? 8.61। ये भी आपको ध्यान में रखना। क्लियर? चलिए अब आपसे पूछेंगे भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली, भारत में बहने वाली, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? गंगा की कुल लंबाई पूछे तो 25-25 किलोमीटर। रटना ही नहीं है, 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। बताओ भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। कितनी बताओ? 25-25 किलोमीटर। अब इसके देख लेते हैं प्रवाह क्षेत्र। गंगा नदी कितने देशों में बहती है? प्रवाह क्षेत्र, गंगा नदी कितने देशों में बहती है? तो गंगा नदी भारत में बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत में बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत में बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कितने देशों में? दो देशों में बहती है, भारत में बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी दो देशों में प्रवाहित होती है, एक भारत और एक बांग्लादेश, दो देशों में प्रवाहित, पांच नहीं है, दो देशों में होती है। हाँ मैं सुमन, बिल्कुल सुमन जी करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे हम करा रहे हैं ना एक एक चीज, यूट्यूब पे जो मैं करवा रहा हूं ना उस मेरा मानना है, ठीक है, आपका क्या मानना है वो अलग बात है। मेरा पर्सनल मानना है कि 90% आप उससे काम हो जाएगा आपका। जैसे मैंने यूएनओ करवाया, ठीक है, तो 90% उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आज जवाहरलाल नेहरू और विदेश नीति करवाएंगे 90%, इसी दिन एक आपको महाद्वीप को एक एक क्लास ले लेंगे, ठीक है, वहां अपन करवा देंगे सारी। जो यहां नहीं होगी मैं वहां पे पूरा करा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी करवा दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। तो भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है गंगा नदी, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। एक और बात, ठीक है, अब आपसे पूछेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है गंगा नदी के बारे में। गंगा को बांग्लादेश में, गंगा नदी को जब ये बांग्लादेश में जाती, गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ये भी याद रखना। पद्मा व जमुना, जमुना किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। पद्मा व जमुना, गंगा को बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। मिलने के बाद, मिलने के बाद नाम पद्मा रहता है, नाम पद्मा ही रहता है, पद्मा ही रहता है। लेकिन पद्मा ही रहता है, लेकिन बराक नदी मिलने के बाद, लेकिन इसमें बराक नदी मिलने के बाद में बराक मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसको बांग्लादेश में सूरमा बोलते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? सूरमा। लेकिन इसमें बराक नदी मिलने के बाद नाम मेघना हो जाता है। नदी मिलने के बाद, नदी मिलने के बाद नाम मेघना हो जाता है। नाम मेघना हो जाता है।
तो इसका मेघना नाम कब होता है? बराक नदी मिलने के बाद, सूरमा नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। तो ये थोड़ा याद होना चाहिए। क्लियर? तो आपसे पूछेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। फिर आपसे पद्मा और जमुना मिलने के बाद नाम पद्मा ही रहता है, लेकिन जैसे इसमें बराक नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? बराक, जिसको बांग्लादेश में बोलते हैं सुरमा। बराक जैसे इसमें मिलती है तो बराक मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना हो जाता है। क्या होता है? मेघना हो जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। फिर आपसे पूछे भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कौन से राज्य में प्रवाहित होती है और कौन से में नहीं होती, ऐसा भी आ सकता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। भारत के कितने बताओ? 5 राज्यों में थी। कौन कौन से? नाम याद होने चाहिए आपको। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, के बाद बिहार, के बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड और झारखंड और तो बताओ कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्य। सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? इसकी सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है? गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई यूपी में। गंगा नदी सबसे ज्यादा कहां बहती है? यूपी में। सर्वाधिक लंबाई यूपी में। 5 राज्यों में बहती है, 5 में सबसे ज्यादा कहां बहती है? यूपी में। तथा न्यूनतम लंबाई झारखंड में। सबसे कम कहां बहती है? तथा न्यूनतम लंबाई झारखंड में। न्यूनतम लंबाई झारखंड। न्यूनतम लंबाई का है झारखंड। यह भी ध्यान रखना है गंगा नदी पर बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है। गंगा नदी पर बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है। वैसे ये पहले भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, लेकिन अभी भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। लोहित नदी पर है भूपेन हजारिका पुल, वो भारत का सबसे लंबा पुल। कोई टाइम ये भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था। क्लियर? तो बताओ बिहार में इस पे महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, ठीक है, वो बिहार में है और किस नदी पे? गंगा नदी पे। तो ये तो हो गया प्रवास क्षेत्र। 2 देशों में बहती है, भारत के 5 राज्यों में बहती है, सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, सबसे कम झारखंड में बहती है। बताओ एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन इसका जो बनता है, ठीक है, वो ये बनता है कि बताओ ये जो गंगा नदी है, कौन से बताओ, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी, हुगली पे है, हावड़ा ब्रिज। गंगा नदी हमारी क्या बताओ? राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। गंगा नदी हमारी क्या बताओ? राष्ट्रीय नदी। तो मुझे बताओ गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो बताओ इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? बताओ देखिए, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को 2009 नहीं, कहीं लिखा होगा 2009 नहीं, 2008 है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछेंगे अब ये हमारी राष्ट्रीय नदी हो गई, क्या हो गई? गंगा हमारी क्या हो गई? राष्ट्रीय नदी हो गई। तो बताओ गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी हो गई, तो इसके संरक्षण के लिए कुछ तो काम करेंगे। जब मैंने इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया तो इसकी संरक्षण के लिए, इसके साफ सफाई के लिए, इसके रख रखाव के लिए कोई तो काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या बनाया गया 2009 में
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए हम अथॉरिटी बनाते हैं, प्राधिकरण बनाते हैं, ठीक है, जैसे अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जब हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया, गंगा को क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया, तो उसके विकास के लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। तो 2009 में, अगले ही साल, 2008 में तो राष्ट्रीय नदी बनाया, 2009 में, अगले ही साल 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया। प्राधिकरण इसको बोलते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो गंगा नदी के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2009 में किया गया। अब यह प्राधिकरण है तो इसका कोई अध्यक्ष होगा, ठीक है, इसका कोई अध्यक्ष तो होगा। ये प्राधिकरण है तो प्राधिकरण का कोई ना कोई तो क्या होता है? अध्यक्ष होता ही है। तो बताओ, इस राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। जो भी प्रधानमंत्री होगा ये इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अभी प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी, तो वो इसके अध्यक्ष है। तो बताओ, इस बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में हुआ और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे, के बाद यदि आपसे पूछे कि बताओ इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? ये अध्यक्ष तो हो गए प्रधानमंत्री जी, इसके सदस्य होते हैं 5 राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन से 5 राज्य? 5 राज्यों के, जहां से गंगा नदी गुजरती है, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री वो इसके सदस्य होते हैं। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है, जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है, जहां से गंगा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? भारत के 5 राज्यों में बहती है। और उन 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो इस प्राधिकरण के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। प्राधिकरण के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री जी, और सदस्य कौन होते हैं? उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जहां से गंगा नदी बहती है, जहां से गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। इसके पूछ ले, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? 5 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए, गंगा नदी को हमने क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित। तो बताओ, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जब घोषित कर दिया तो गंगा नदी के अंदर जलीय जीव रहता है, क्योंकि गंगा नदी में जल ही बहता है तो जलीय जीव। गंगा नदी के अंदर एक जलीय जीव रहता है, उसका नाम है गांगे डॉल्फिन। गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन रहता है ना, उसको बोलते हैं गांगे डॉल्फिन। क्या बोलते हैं? गांगे डॉल्फिन। गंगा नदी के अंदर एक जो जलीय जीव रहता है तो उसको बोलते, गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन रहता है उसको बोलते हैं गांगे डॉल्फिन, ठीक है। और इस गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब? 2009 में, ठीक है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। गंगा को राष्ट्रीय घोषित कर दिया तो गंगा के अंदर जो जीव रहता है, गंगे डॉल्फिन, जलीय जीव, उसको जलीय जीव घोषित कर दिया। तो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है और उसके अंदर जो गोंगे डॉल्फिन रहता है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। वो राष्ट्रीय नदी है और ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, क्लियर? अब आपको कोई डाउट? कब घोषित किया? 2009 में। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय नदी तो गंगा नदी है, राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा नदी के जल में जो जीव रहता है वो है गोंगे डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया 2009 में। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डॉल्फिन। ये गंगा नदी के अंदर ही रहता है, गांगे, गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन रहता है इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2008 में तो राष्ट्रीय नदी घोषित की थी गंगा को, और इसे 2009 में राष्ट्रीय 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गोंगे डॉल्फिन। कब घोषित किया गया? 2009 में घोषित। नहीं नहीं, चलिए अब आपसे पूछेंगे
डॉल्फिन है, खा भी सकती है, ठीक है, थोड़ा ख्याल रखना, कई बार होता है ना, ठीक है, कई बार गंगा में आपको होता है डॉल्फिन ले जाता है, फर्क पड़ता है, लेकिन ये तटों पे नहीं रहता, ठीक है, जहां पर आप नहाते ना, आप कहां नहाते हैं, जहां थोड़ी कम गहराई है, जहां पर कम गहराई, घाट पे नहाते आप, वहां थोड़ी आएगा। चलिए, गंगा डॉल्फिन की यदि बात करें, ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, गंगा नदी पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है गंगा नदी के एरिया में, वो है विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार में, वहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक विक्रमशिला अभ्यारण्य, ये सर्वाधिक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है बिहार में, तो ये सर्वाधिक विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार में पाए जाते हैं। विक्रमशिला जलीय अभ्यारण्य, कैसा अभ्यारण्य, विक्रमशिला जलीय अभ्यारण्य, कहां है बताओ, बिहार में, जहां गंगा नदी बहती है ना उसके आसपास वाला जो एरिया है, तो ये सर्वाधिक विक्रमशिला जलीय अभ्यारण्य कहां बताओ, बिहार में, वहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं गोंगे डॉल्फिन, ये सर्वाधिक विक्रमशिला जलीय अभ्यारण्य बिहार में पाए जाते हैं, बिहार में पाए। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है, 2008 में दर्जा दिया गया, ठीक है। गंगा नदी के सुनीता जी कह रहे सर मैं गई, मैंने नहीं देखा, आपको देखना है, ठीक है, चलिए, तो देखना है तो ऐसा करना, जहां पर गंगा नदी बिल्कुल शांत प्रवाह से बह रही होती है, ठीक है, और माँ गंगा का नाम लेके आपको तो उसमें समझ में आ गया। चलिए, तो आपसे कोई पूछ ले गंगे डॉल्फिन कौन सा बताओ, गंगे डॉल्फिन, चलिए, हाँ उस समय जो आपको प्रधानमंत्री थे ना 2008 में तो बनाया, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह थे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले कि 2008 में थे कौन, 2008 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। चलिए, तो आपसे पूछेंगे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में, 2008 में, ठीक है। और आपसे पूछेंगे गंगा नदी के विकास के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब बनाया, 2009 में, ठीक है, और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो थे। और आपसे पूछेंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष 2009 में बनाया, 2009 में पहले अध्यक्ष कौन थे, मोदी जी, सॉरी मनमोहन सिंह जी, कि 2009 में प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थी, ठीक है, मनमोहन सिंह का मतलब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। हाँ, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। फिर यदि बात करें कि बताओ राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गोंगे डॉल्फिन, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया था, और ये सबसे ज्यादा विक्रमशिला जलीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी के साफ सफाई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया, बताओ, देखिए गंगा नदी के साफ सफाई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया, गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी, ठीक है, सरकार की, तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट चलाएगा, नमामि गंगे, कौन सा बताओ, नमामि गंगे, 2014 में चलाया था मोदी जी ने, ठीक है। गंगा नदी की साफ सफाई हेतु चलाया गया कार्यक्रम, गंगा नदी की साफ सफाई हेतु चलाया गया कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम 2014 में चलाया गया था मोदी जी के द्वारा। तो गंगा नदी के साफ सफाई हेतु चलाया गया जो कार्यक्रम है वो है नमामि गंगे, तो नमामि गंगे, क्लियर। अब आपसे पूछेंगे गंगा नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय नदी की बात कर ली कि हमारी राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। अब देखिए जहां से गंगा नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे नेशनल हाईवे होता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे होता है ना, वैसे हमारे नेशनल वाटरवे भी होते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग भी होते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग। और भारत में भी राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, भारत में भी कितने बताओ, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। तो जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, नेशनल हाईवे, वैसे हमारे नेशनल वाटरवे होते हैं, नेशनल वाटरवे, ठीक है, राष्ट्रीय, ये राजमार्ग है, ये जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। और अभी भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है, छोटे बड़े सबको मिला दे 111 है, कितने बताओ, 111। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो इसको बोलेंगे जैसे एनएच बोलते हैं, NH11, NH27, ये एनएच है। इसी प्रकार NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ये गंगा नदी पे ही है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है ना, वो गंगा नदी पे ही।
तो आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहाँ है? गंगा नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। और ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। भारत में 111 जलमार्ग है, उनमें सबसे लंबा यही है, 1620 किलोमीटर में है। 1620 किलोमीटर में सबसे लंबा ये है राष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सी नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट? गंगा नदी पे। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। कहां से कहां तक है? आपको बताइए, यहां पे नाम सुना होगा प्रयागराज, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब नाम क्या बताओ? प्रयागराज। प्रयागराज से शुरू होता है ये, प्रयागराज से शुरू होके, ठीक है, कहां तक बताओ? हल्दिया तक। प्रयागराज से शुरू होकर कहां तक बताओ? हल्दिया। हल्दिया कहां? पश्चिम बंगाल में। प्रयागराज कहां है? यूपी में। यूपी के बाद क्या था? बिहार। बिहार के बाद झारखंड, ठीक है, और यह है पश्चिम बंगाल। तो यूपी से शुरू होता है, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो बताओ टोटल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। तो आपसे पूछेंगे भारत में टोटल राष्ट्रीय जलमार्ग कितने? 111, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, ठीक है, थोड़ा अपडेट हो जाओ, ठीक है। तो प्रयागराज से लेके कहां तक है बताओ? हल्दिया तक है। प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है। कितने किलोमीटर? 1620 किलोमीटर है। कितने राज्यों में? तो यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। किस नदी पे? ये तो गंगा, और ये हुगली। हुगली भी गंगा का ही पार्ट है। हुगली किसका? गंगा का ही दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का संबंध किस नदी से? ऐसा क्वेश्चन आएगा, गंगा नदी से। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पढ़ेंगे, वो ब्रह्मपुत्र नदी से। कैसे बताओ? ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा? फर्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी पर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किस पे? गंगा नदी पे है। क्लियर? अब देखिए कहां से कहां तक हमने अभी बात चर्चा की। ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है इसकी? हुगली कहलाती है। दक्षिणी भाग हुगली। तो ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है प्रयागराज से। प्रयागराज कहां पड़ता है? यूपी में। यहां से शुरू होता है और कहां तक है? हल्दिया तक। हल्दिया कहां बताओ? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहां बताओ? पश्चिम बंगाल में। तो बताओ यूपी के बाद क्या आता है? बिहार आता है। बिहार के बाद क्या आता है? यूपी। यूपी के बाद बिहार। बिहार के बाद झारखंड आता है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आता है। झारखंड के बाद क्या आता है? पश्चिम। तो ये कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। प्रॉपर पूछे तो प्रॉपर तो है प्रयागराज से हल्दिया, ये तो है प्रॉपर। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर ये इसकी क्या है? कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पर। और ये नदी हुगली, ये कौन सी बताओ? हुगली नदी। ये कौन सी? हुगली। वो गंगा का ही पार्ट है। हुगली बोल दो लेकिन पार्ट किसका है? गंगा की दक्षिणी शाखा है। गंगा की दक्षिणी शाखा है। तो ये है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। इसके बारे में लिख लेते हैं। ये भारत का सबसे ये भारत का सबसे ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। कितना? 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कितने राज्यों में है? इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। 4 कौन कौन से? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। फिर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सी नदी पे है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है ये गंगा नदी पर है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। और आपसे कोई पूछ ले प्रॉपर कहां से, तो ये प्रयागराज से।
प्रयागराज से लेके हल्दिया पोर्ट तक, ये प्रयागराज से हल्दिया पोर्ट तक। पोर्ट का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। हल्दिया पोर्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया पोर्ट तक कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ। ये 2018 में शुरू हुआ। दो 2018 में शुरू हुआ। क्लियर? तो ये आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। अब गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां करती है? मैंने कहा ऋषिकेश के पास ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी पहले तो ये उत्तराखंड में बहती है, हिमालय में बहती है। गंगा नदी ऋषिकेश के पास, ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है। कहीं ऋषिकेश लिखा होता, कहीं ऋषिकेश नहीं लिखा तो हरिद्वार लिखा जाए। ऋषिकेश ना यदि नहीं लिखा है तो हरिद्वार आ जाए, दोनों ही उत्तराखंड में तो है। तो गंगा नदी ऋषिकेश ऑब्लिक हरिद्वार के पास, यदि दोनों आ जाए तो ऋषिकेश भी आ गया, हरिद्वार भी आ गया, तो फिर आपको ऋषिकेश करना है। लेकिन ऋषिकेश ऑप्शन में नहीं आए तब आपको हरिद्वार कर देना। ठीक है, तो ऋषिकेश के पास मैदानी भाग में प्रवेश कर, मैदानी भाग में प्रवेश कर, ऋषिकेश के पास मैदानी भाग में प्रवेश, ऋषिकेश के पास उत्तराखंड में मैदानी भाग में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके कितने? दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी किस राज्य में जाके दो भागों में बढ़ जाती है? तो गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बांध बना हुआ है। फरक्का बैराज बांध बना हुआ है। कौन सा बताओ? फरक्का बैराज बांध बना हुआ है। तो फरक्का बैराज बांध कहां बना हुआ है? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है, पश्चिम बंगाल में बना हुआ फरक्का बैराज बांध। फरक्का बैराज परियोजना ये किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। फरक्का बैराज परियोजना, बांध को क्या बोलते हैं? परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना भारत व बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत में बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित। फिर आपसे पूछेंगे ये दो भागों में बढ़ जाती है, पश्चिम बंगाल में कितने? दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग कौन सा बताओ? गंगा नदी दो भागों में, गंगा नदी वहां लिखा होगा, उसको दो पार्ट कर देते, दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। दोनों कौन कौन सी शाखाएं बताओ? देखें, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में, पश्चिम बंगाल में जाके कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाती है। दो कौन कौन से? एक तो है हुगली नदी जो दक्षिणी शाखा है इसकी, हुगली नदी किस बांध के पास दो भागों में बढ़ती है? फरक्का बैराज बांध के पास दो भागों में बढ़ती है। और दूसरा भागीरथी नदी, उद्गम पे भी इसका नाम क्या था? भागीरथी था। और बांग्लादेश में दो भागों में बंटने के बाद भी नाम क्या हो गया? भागीरथी नदी। तो बताओ, भागीरथी नदी। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हुगली नदी। कौन से पढ़ते बताओ? हुगली नदी। कौन सी नदी बताओ? हुगली नदी। बताओ हुगली नदी ये गंगा की दक्षिणी शाखा है। हुगली नदी क्या है? ये गंगा की क्या बताओ? दक्षिणी शाखा है। हुगली नदी आपसे पूछे बताओ ये गंगा की दक्षिणी शाखा है।
ये पश्चिम बंगाल में, गंगा की दक्षिणी धारा है जो भारत में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, गंगा की दक्षिणी धारा है। बाकी तो बांग्लादेश ले जाती है, गंगा के दक्षिणी। फिर आपसे पूछेंगे हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता शहर, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है। कौन सा शहर? कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कौन से बंदरगाह है? ठीक है, तो एक तो कोलकाता बंदरगाह, वे हल्दिया बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, दोनों हुगली नदी के किनारे, दोनों हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के मुहाने पर, डेल्टा पर, जहां हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है। जब नदी सागर महासागर में गिरती है तो वहां डेल्टा क्षेत्र। तो बताओ हुगली नदी के डेल्टा में कौन सा द्वीप है? हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा द्वीप बना हुआ है? हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र, बताओ देखें, हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में, हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर। तो हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा द्वीप है? गंगा सागर द्वीप है, बिल्कुल सही है। हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा है? गंगा सागर द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना। और आप जानते हैं दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर अलग से पढ़ेंगे अपन, दामोदर अलग से पढ़ेंगे, सहायक नदियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। हुगली की सहायक दामोदर जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ठीक है। भारत की राई नदी कहा जाता है, भारत की कोयले की नदी कहा जाता है, ठीक है। ब्रंश घाटी में बहती है, दो हजारीबाग का पठार रांची के पठार के बीच बहती है। भारत की तीन नदियां ब्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी बोलते हैं। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में आती है और किस में मिलती है? पश्चिम बंगाल में आके हुगली में मिलती है। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर किसकी बताओ? हुगली की सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी। जब आप सहायक नदी पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, क्लियर? तो ये आपको ध्यान। तो ये हुगली नदी की बेसिक जानकारी। हुगली नदी ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, तो ये गंगा की दक्षिणी शाखा है, उसको हुगली बोलते हैं। कोलकाता शहर है जो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह हुगली नदी के किनारे हैं। हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में गंगा सागर द्वीप है। कौन सा द्वीप है बताओ? गंगा सागर द्वीप है। और ये जो दामोदर नदी है ना, ये हुगली की सहायक नदी है। इसकी बताओ? हुगली की सहायक नदी, ठीक है। हाँ, इसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, ठीक है। किसको? हुगली को। ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी कहा। लिखना चाहता अपन लिख सकते हैं, इसे हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी कहा जाता है। आप तो नहीं हो ना, ठीक है। जो विश्वासघाती, आप समझ सकते हैं ना विश्वासघाती किसे कहा जाता है? आप तो नहीं हो कभी विश्वासघाती, ठीक है। आप बताए आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं, तो ये विश्वासघाती नदी है। इस पर विश्वास नहीं किया सकते, जब चाहे मार्ग परिवर्तन कर लेती है। जब क्या कर लेती है? मार्ग परिवर्तन कर लेती है, ठीक है। तो विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुगली को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ विश्वासघाती नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप क्या होगे? हुगली को विश्वासघाती नदी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर? चलिए, ओके। तो हुगली, अब पढ़ लेते हैं भागीरथी के बारे में। इसके बारे में, भागीरथी के बारे में। भागीरथी नदी कौन सी? भागीरथी नदी वो भागीरथी नदी कौन सी जो आपको पता है पश्चिम बंगाल में दो भागों बंटने के बाद, पश्चिम बंगाल में दो भागों में बंटने के बाद इसे भागीरथी बोलते हैं। और किसी ने तो नहीं बताया। हाँ गोपी, क्या नहीं बताया? बताओ बताओ गोपी, क्या नहीं बताया? तो बताओ कौन से बताओ? भागीरथी नदी।
गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में विभाजित, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बांध के पास, फरक्का बांध के पास दो भागों में विभाजित होती है। दो भागों में विभाजित होती है, दो भागों में विभाजित होती है। तो इसे, तो इसकी पूर्वी शाखा, तो इसकी पूर्वी जलधारा भागीरथी कहलाती है। दक्षिणी क्या कहलाएगी? इसकी दक्षिणी जलधारा तो हुगली कहलाएगी, पूर्वी जलधारा क्या कहलाएगी? भागीरथी कहलाएगी। चलिए तो बताओ, इसकी पूर्वी जलधारा भागीरथी कहलाएगी, कहलाती। तो आपसे कोई पूछ ले, गंगा नदी किस बांध के पास दो भागों में बढ़ती है? गंगा नदी किस बांध के पास दो भागों में बढ़ती है? तो गंगा नदी फरक्का बैराज के पास, गंगा नदी किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज बांध के पास दो भागों में बढ़ जाती है। दक्षिणी जो जलधारा है वो तो कहलाती है हुगली, और जो पूर्वी जलधारा है वो क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। आप जानते प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण हार गए थे। मुझे ये बताओ, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्लासी का जो युद्ध हुआ, वो प्लासी का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो वो प्लासी का जो मैदान है ना, जहां प्लासी का युद्ध वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में भी किस नदी के किनारे है? वो तो भागीरथी नदी के। ठीक है, तो प्लासी का मैदान है कहां? युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में, प्लासी का मैदान पश्चिमी बंगाल में, प्लासी का मैदान व बैरकपुर की छावनी, दोनों ही, व बैरकपुर की छावनी, प्लासी का मैदान व बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर की पश्चिमी बंगाल में, प्लासी का मैदान व बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित, स्थित बताओ, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यहां तक अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि आपसे कोई पूछ ले, भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में आप कहोगे इसे पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। दोनों मिलने के बाद पद्मा ही नाम रहेगा। लेकिन बराक या सुरमा नदी मिलने के बाद, ठीक है, मणिपुर की जो पहाड़ियों से आती है, ठीक है, जैसे बंगलादेश में आएगी बराक, बराक को बांग्लादेश में सुरमा बोलते हैं। सुरमा मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या होता है? मेघना। और ये मेघना जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वहां पर जो डेल्टा बनता है ना, उस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा बताओ? सुंदरवन का डेल्टा। तो इन दोनों के बीच जो डेल्टा बन रहा है, ठीक है, आप देखो इन दोनों के बीच, ये नदी कौन सी? हुगली, और ये कौन सी? मेघना। इन दोनों के बीच जो डेल्टा बन रहा है ना, इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो अब सुंदरवन के डेल्टा के बारे में थोड़ी जानकारी देखते। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का। इसको और किस किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है, उपनाम। और किन किन नामों से जानते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसी को हुगली मेघना का डेल्टा। प्रॉपर नदी कौन सी है? प्रॉपर है, एक तरफ हुगली और एक तरफ है मेघना, इसे हुगली मेघना का डेल्टा कहा जाता है। हुगली मेघना का डेल्टा का। गंगा ब्रह्मपुत्र का बोल दो, हुगली मेघना का बोल दो, एक ही बात है।
क्लियर? चलिए, मीर जाफर, कौन बताओ? मीर जाफर, उसके बाद आया था मीर कासिम। चलिए, वो बक्सर का युद्ध है। अब आपसे पूछेंगे सुंदरवन का डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है, भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित डेल्टा है, नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा बताओ? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सर्वाधिक तेज बढ़ने वाला डेल्टा है, यानी अभी भी इसका विस्तार हो रहा है, अभी भी इस डेल्टा का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला डेल्टा, सर्वाधिक डेल्टा का विस्तार हो रहा है, डेल्टा का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला डेल्टा। ऐसा कौन सा डेल्टा जिसका वर्तमान में भी विस्तार हो रहा है? जैसे जैसे नदी के में आपको अपरदन होता रहेगा, इसका विस्तार होता रहेगा। सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला डेल्टा, सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला क्या है? फिर आपसे पूछेंगे जो सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? पंजाकार डेल्टा है, ये पंजाकार। पंजे देखिए, डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा कैसे बोलते हैं? जब नदी सागर और महासागर में गिरती है तो बताओ उसकी, जैसे नदी उद्गम होता है, उद्गम पे बहुत उसकी गति बहुत तेज होती है, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है उसमें अवसादों का जमाव होता रहता है, और जैसे जैसे अवसादों का जमाव होता रहे नदी की गति कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और अंततः जब वो सागर और महासागर में गिरती है तो अवसादों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो अलग अलग जलधारों में बढ़ जाती है, इसकी गति बिल्कुल मंद हो जाती है, अलग अलग जलधारों में बढ़ जाती है, ठीक है, वितरिकाओं में बढ़ जाती है, और उसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक हो? डेल्टा। क्लियर? पंजाकार डेल्टा होता है। कैसे होता है? पंजाकार, पंजे का आकार अलग अलग जलधाराओं में वितरित होती है, अलग अलग जलधाराओं में, इस प्रकार अलग अलग जलधाराओं में बहती है। बताओ, पंजाकार डेल्टा होता है। ये पंजाकार डेल्टा होता है। कैसा डेल्टा होता है? पंजाकार डेल्टा होता है। फिर यदि आपसे कोई पूछ ले, बताओ सुंदरवन का डेल्टा कौन सा? बताओ सुंदरवन का डेल्टा। तो बताओ ये कितने देशों में? ये 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश। ये डेल्टा 2 देशों में, ये डेल्टा 2 देशों में। ये डेल्टा कितने देशों में? 2 देशों में। कौन कौन से 2 देशों में? भारत और बांग्लादेश। तो सुंदरवन का डेल्टा कितने देशों में है? 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश। 2/3 का मतलब होता है 66%। ठीक है, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी और मिसौरी, नाम सुना होगा, मिसिसिपी और मिसौरी नदी है ना, ये जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, वो भी पंजाकार डेल्टा है। बहुत सारी नदी हैं जो आपको पता है पंजाकार डेल्टा, कोई वृक्षनुमा बनाती, कोई पंजाकार बनाती, कोई त्रिभुजाकार बनाती। ठीक है, डेल्टा होता क्या है? जब 5 धाराएं में बढ़ जाएगी तो ये पंजाकार डेल्टा है। ठीक है, वृक्ष की तरह ये वृक्ष होता है। ठीक है, वृक्ष की तरह अलग अलग आपको बढ़ जाएगी, वृक्षाकार डेल्टा है बस। तो ये डेल्टा 2 देशों में है, भारत और बांग्लादेश। वैसे भारत में राउंड फिगर में लिख दो 30% भारत में, वैसे तो 2/3 66% ही भारत में, लेकिन राउंड फिगर में लिख दो 2/3 की जगह लिख दो 30% भारत में, और 70% का है बांग्लादेश में। तो सुंदरवन का डेल्टा 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश, 30% भारत में है और 70% का है बांग्लादेश में। यह भी आपको ध्यान रखना। अब यदि बात करें सुंदरवन के डेल्टा की, तो सुंदरवन का डेल्टा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सुंदरवन का जो डेल्टा है, इस सुंदरवन के डेल्टा को 2 भागों में विभाजित कर, सुंदरवन का जो डेल्टा है तो कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। सुंदरवन के डेल्टा को कितने? 2 भागों में विभाजित कर। 2 कौन कौन से? तो एक है पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, भारत की तरफ वाला पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, जो भारत की तरफ है ना, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा। और जो हुगली वाला है, ठीक है, और जो पूर्व वाला है वो है पूर्वी सक्रिय, इधर वाला सक्रिय है, पूर्वी सक्रिय
मेघना डेल्टा। पूर्व में कौन सी नदी बहती है? मेघना। पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा। तो सुंदरवन के डेल्टा को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों? 2 भागों। ये तो बांग्लादेश वाला है, ये तो बांग्लादेश वाला है, मेघना नदी बांग्लादेश वाला है, ठीक है। और ये भारत वाला है, ये कौन सा? भारत वाला। तो बताओ भारत वाला। हाँ, वेस्ट बंगाल के नीचे टापू की तरफ। चलिए तो बताओ, ये भारत वाला है और ये बांग्लादेश वाला है। बताओ बांग्लादेश वाला। जो भारत वाला है उसको वापस 3 भागों में बांटते हैं। भारत वाला है उसको वापस 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक है मोरीबंद बेल्ट, मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा जो भारत में, उसको वापस 3 भागों में बांटते हैं। मोरीबंद डेल्टा, क्रोड डेल्टा, क्रोड डेल्टा, क्रोड डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा, ज्वार भाटे के कारण जो सक्रिय हो जाता है। तो भारत में है उसको वापस कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। 3 भागों में, 3 भाग। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपका, मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? अब बताओ मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? तो मोरीबंद डेल्टा पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा का भाग है। ये ऑप्शन में नहीं आए तो क्या बताओगे? सुंदरवन के डेल्टा का भाग है। तो ये मोरीबंद का डेल्टा है, सुंदरवन के डेल्टा का ही भाग है, ठीक है। मैग्रोव वन होता है, सुंदरवन कैसे होते हैं? मैग्रोव वन होते हैं। ठीक, अभी तो कल वाली क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे इसका नाम सुंदरी क्यों रखा? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का जो डेल्टा है, यहां सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया सुंदरवन। यहां सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी नामक मैंग्रोव वन उन्हें बोलते हैं जो खारे पानी में उगते हैं, ठीक है, जो खारे पानी में उगते हैं, यानी इन्हें जवारीय वन भी कहा जाता है। ज्वार भाटे, जहां ज्वार भाटा आता है वहां खारा पानी होगा, ठीक है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो यहां सुंदरी नामक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी नामक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन है ना, इन्हें पृथ्वी की क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। जो मैंग्रोव वन होते हैं उन्हें पृथ्वी की क्या कहा जाता है? किडनी, मैंग्रोव वन, इन्हें पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। ये ज्वार, जब आप चक्रवात आते हैं ना, चक्रवात से रक्षा करते हैं मैंग्रोव वन के। हाँ, लवणीय बोल दो, दलदली बोल दो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान, लवणीय बोल दो, दलदली बोल दो, ठीक है, ज्वारीय बोल दो, एक ही बात है। जो खारे पानी में उगते हैं उन्हें मैंग्रोव वन। किशन अभी तो पिक है नहीं, हाँ दिखा देंगे आपको कल की क्लास, अभी तो अब नहीं लेके आए, ठीक है। आपको हो तो कल लेके आ जाएंगे मैंग्रोव वन कैसे दिखते, जैसे आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो दिख जाएंगे। इन्हें पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। तो पृथ्वी की किडनी किन्हें कहा जाता है? मैंग्रोव वनों को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी, तो पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वन को कहा जाता है। और पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो बताओ, अमेजन वन, अमेजन वन, अमेजन, अमेजन नदी बेसिन में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेलवास। याद करो, जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है, अमेजन वन बोल दो या सेलवास। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उनके क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। तो अमेजन वनों को, अमेजन वनों को, यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, अमेजन नदी बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन वनों को। अमेजन वनों को तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और मैंग्रोव वनों को पृथ्वी की किडनी। किडनी क्या काम करती है? फिल्टर का काम करती है ना। किडनी कैसा काम करती है? फिल्टर, ठीक है। तो बताओ, चक्रवात आते हैं तो चक्रवात यहां रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये किडनी का काम करते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। लेकिन जो वन होते हैं ना, वन, सदाबहार वन सबसे ज्यादा अमेजन नदी बेसिन में पाए जाते हैं। और वन हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन।
ठीक है, तो इन्हें पढ़ते हुए क्या कहता है, फेफड़ा कहा जाता है। अब आपको समझ आया किशन क्यों बोलते हैं, किडनी फिल्टर का काम करती है अपने, ठीक है। तो यहां भी जो आपको था चक्रवात आते हैं उनकी गति कम करते हैं, कौन से, मैग्रो वन जो तटीय क्षेत्र में होते हैं, ये क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। सेकेंड ग्रेड के करंट अफेयर्स के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव, और मैं कुछ कोर्स लेके आने वाला हूँ 12 महीने का, यानी 12 क्लासें होगी, 12 क्लासें मतलब 15 घंटे का कोर्स होगा, ठीक है, जिसमें पूरे एक साल का जनवरी से लेकर नवंबर तक, दिसंबर 1 तक, ठीक है, आपके सेकेंड ग्रेड के लिए 15 घंटों का मैं कोर्स आपको लेके आने वाला हूँ नाम मात्र शुल्क पे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव उसकी यूट्यूब पे, यहाँ तो थ्योरी में पढ़ूंगा क्लास में, ठीक है, और वहाँ ऑब्जेक्टिव में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल कोर्स आपके डिजाइन कर दिया, आज अनाउंस कर देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव वो मैं आपको यूट्यूब पे कर, ठीक है। तो जिनको ऑब्जेक्टिव करना है वो यूट्यूब पे कर लो, ठीक है, और जिनको सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा पढ़ना है तो वो थ्योरी से पढ़ लेना। दोनों ऑप्शन है आप सेकेंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड दोनों के लिए करंट अफेयर्स। अब यदि बात करें, ठीक है, आगे देखिए अपन सुंदरवन के डेल्टा की यदि बात करें, ठीक है, तो बताओ सुंदरवन आपको तो है, अपने जो पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है ना, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, तो अपने जो पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है ना, ठीक है, मैंने कहा सुंदरवन का डेल्टा भारत में भी और बांग्लादेश में भी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, कहां बताओ, पश्चिमी बंगाल में, जो भारत वाला पार्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी, जो पश्चिम बंगाल भारत वाला पार्ट है, यहां पर सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, 1973। यहां कौन से टाइगर पाए जाते हैं, यहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, यहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए, यहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए, कौन से टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। ये नरभक्षी होते हैं, कैसे होते हैं, मानव को खा जाते हैं, ये नरभक्षी होते हैं, कैसे होते हैं, नरभक्षी होते हैं। और सुंदरवन को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब दिया था, 1973 में दिया। ईओ का कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है, जनवरी तक फरवरी तक हो जाएगा, और मई में आपका एग्जाम। हाँ, जिन्होंने थर्ड ग्रेड में ले रखा है उनको वैसे ही, ठीक है, कोर्स में मिल जाएगा, चिंता नहीं करें। चलिए अब बात करें पश्चिम बंगाल, कौन सा बताओ, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व तो है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरवन क्या है, राष्ट्रीय, सुंदरवन क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया था, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, सुंदरवन को नेशनल पार्क का दर्जा दिया था 1984 में। सुंदरवन एक रामसर साइट भी है, सुंदरवन क्या है, रामसर साइट है, रामसर साइट, सुंदरवन क्या है, रामसर साइट है, ध्यान रखना, सुंदरवन एक क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया, 2019 में, रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया, 2019 में। सुंदरवन एक रामसर साइट, सुंदरवन एक रामसर साइट, सुंदरवन एक, सुंदरवन सुंदरवन है, ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल, यूनेस्को की विश्व धरोहर में, और इसे कब शामिल किया गया, 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए कि सुंदरवन नाम से पश्चिम बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है, क्या बताओ, एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सुंदरवन के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन के नाम से रामसर साइट है, और सुंदरवन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब कब किया गया, डेट मैंने सन भी सामने लिया। और आपको एक और बात, ठीक है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जो सुंदरवन है, कौन सा बताओ, सुंदरवन है, ये भारत की 27वीं रामसर साइट है। मुझे एक बहुत इजी क्वेश्चन है वो बता दो, अभी भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, एक मेरा बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, एक तो सबसे पहले कौन बताओ, भारत में अभी वर्तमान में जब तक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब कुल कितनी रामसर साइट है, कुल कितनी राम साइट है, तब तक मैं बता देता
गंगा नदी के किनारे, आजकल इंडिया ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो आज हम गंगा नदी पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। बताओ देखें, अभी भारत में 75 रामसर साइट, अभी भारत में कितनी रामसर साइट है कुल, अभी भारत में कुल रामसर साइट है 75, ध्यान रखना, अभी भारत में कुल कितनी रामसर साइट है 75 है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 14, सर्वाधिक तमिलनाडु में है कितनी बताओ 14, और यूपी दूसरे नंबर पे है, यूपी में है 10, और राजस्थान में कितनी है 2, राजस्थान में अभी 2 है, इसमें कितनी है 2 है, ठीक है। राजस्थान में 2 कौन सी, राजस्थान आप जानते हो, ठीक है, 2 कौन कौन, एक तो केवलादेव और एक सामरजी। तो ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा किस राज्य में, तमिलनाडु में है, ठीक है। यूपी में कितनी है, दूसरे नंबर पे यूपी, और भारत में टोटल कितनी है 75। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार, ये दोनों तो कहाँ है, उत्तराखंड में, ये दोनों तो कहाँ है, उत्तराखंड। ये दोनों तो कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर यदि बात करें उत्तराखंड के बाद ये नदी कहाँ आती है, उत्तराखंड के बाद ये नदी आती है, ठीक है, यूपी में। यूपी में कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। यूपी में इसमें सबसे पहले है, ठीक है, बिजनौर, कौन सा, बिजनौर। फिर है नरोरा, कौन सा बताओ, नरोरा। आपको नरोरा क्या है, आपने पढ़ा होगा कई बार, नरोरा एटॉमिक रिएक्टर है, ठीक है। जैसे राजस्थान में है राउत भाटा, गुजरात में है काकरा पार, ठीक है, महाराष्ट्र में आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तारापुर, ठीक है, इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले जेतपुरा भी है, और कर्नाटक में केगा है, कुडनकुलम और कल्पकम तमिलनाडु में। तो नरोरा कहाँ है, यूपी में, नरोरा कहाँ है, यूपी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एटॉमिक रिएक्टर है, ठीक है। फिर है कन्नौज, कन्नौज में कौन सी नदी आके मिलती है, रामगंगा। जो रामगंगा नदी है ना, रामगंगा नदी वो गंगा की सहायक नदी है, और रामगंगा गंगा में आके कहाँ मिलती है, कन्नौज में मिलती है, कहाँ मिलती है, कन्नौज में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है, और ये चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, कौन, कानपुर, ठीक है। उसके बाद यमुना नदी कहां के मिलती है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज। यहां पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, ठीक है। तो यमुना प्रयागराज में आके मिलती है, कहां मिलती है, प्रयागराज में आके मिलती है। इसके अलावा बात करें तो फिर है वाराणसी, कौन सा बताओ, वाराणसी, इधर लिख देता हूं, वाराणसी घंटियों का शहर, कौन सा बताओ, वाराणसी, ठीक है। फिर फतेहपुर, कौन सा बताओ, फतेहपुर। मिर्जापुर, कौन सा बताओ, मिर्जापुर। गाजीपुर, कौन सा, गाजीपुर में गोमती नदी आके मिलती है, गाजीपुर में कौन सी नदी आके मिलती है, गोमती नदी आके मिलती है, ठीक है। हाँ, काकरापार गुजरात में है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ गाजीपुर में कौन सा बताओ, गाजीपुर में गोमती नदी आके मिलती है। तो ये जितने भी मैंने लिखा है ये सब यूपी में, ये सब कहाँ है बताओ, यूपी में, ये सब कहाँ है, तो यूपी में। अब आ जाते हैं बिहार वाले, ठीक है। उत्तराखंड के बाद यूपी, और यूपी के बाद ये कहाँ जाती है, बिहार जाती है, बिहार कहाँ जाती है, बिहार जाती है। चलिए, बिहार में छपरा, छपरा, घाघरा नदी यहीं आके गिरती है छपरा में, ठीक है, छपरा। फिर आप समझेंगे पटना, बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, सॉरी, हाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर। हाजीपुर में कौन सी नदी आके मिलती है, बिहार की राजधानी पटना इसी नदी के किनारे है। फिर कौन सा बताओ, हाजीपुर, गंडक नदी यहां आके हाजीपुर में मिलती है,
और फिर है भागलपुर। ये तो हो गए बिहार। उसके बाद झारखंड में जाती है तो साहबगंज। साहबगंज ये झारखंड में। मालदा। मालदा पश्चिम बंगाल में। ये भी गंगा नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में। और कलकत्ता आप जानते हैं हुगली नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? फतेहपुर सीकरी अलग है, फतेहपुर सीकरी वो अलग है, यमुना वाला, ठीक है। तो आप समझेंगे ऋषिकेश, हरिद्वार, ये दोनों उत्तराखंड में पड़ते हैं, गंगा नदी किनारे। बिजनौर, नरोरा, रामगंगा आके कहां मिलती है? कन्नौज में आके मिलती है। गंगा में रामगंगा कन्नौज में आके मिलती है। कानपुर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज में यमुना आके मिलती है, यमुना गंगा और सरस्वती, यमुना गंगा और सरस्वती, ठीक है। फिर आप समझेंगे वाराणसी, ठीक है। फिर फतेहपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर में गोमती नदी आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई यूपी। छपरा में घाघरा आके मिलती है। पटना के आसपास सोन नदी आके मिलती है। हाजीपुर में गंडक आके मिलती है। भागलपुर में कोसी आके मिलती है, ठीक है। और ये साहबगंज और झारखंड में यहां मालदा में आपको बताया महानंदा आके मिलती है, ठीक है। और ये हुगली नदी के किनारे कोलकाता। क्या पूछ रहे हैं साइना, क्या पूछ रहे हो? वापस पूछो क्या पूछ रहे हो। चलिए तो बताओ, ये गंगा नदी के किनारे शहर है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा बहुत प्यारा, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं? जैसा आ गया वाराणसी, फतेहपुर, कन्नौज, या आ गया इटावा। तो इटावा यमुना नदी के किनारे। आगरा, मथुरा, इटावा, दिल्ली, वो यमुना नदी के किनारे, वो यमुना नदी के किनारे। तो आज हमने गंगा नदी पूरी की। गंगा नदी पूरी हुई है, केवल गंगा की सहायक नदियां नहीं हुई, ठीक है। गंगा की सहायक नदियां नहीं हुई है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी तो अब पढ़ेंगे, कौन सी आपको तो बाईं ओर से मिलती है, कौन सी दाईं ओर से मिलती है, वो पढ़ेंगे। अभी तो आज हमने क्या पढ़ी बताओ? केवल और केवल, केवल और केवल। पहले हमने गंगा के बारे में पढ़ा, ठीक है, डायग्राम से। फिर गंगा नदी के बारे में हमने विस्तार से देखा, कितने प्रवाह क्षेत्र देखा, 2 देशों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बताओ कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है ना, वो गंगा नदी पे है। फिर हमने देखा 2 भागों में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी, ठीक है। फिर सुंदरवन का डेल्टा देखा, ठीक है। और फिर हमने देखा कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है। जीके इजी नहीं, नहीं जीके बहुत इजी। जीके आप जानते हो, जीके तो बहुत इजी है। जीके जितना सब्जेक्ट, और वो भी ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तो सबसे इजी सब्जेक्ट, ये तो सबसे इजी सब्जेक्ट। चलिए कल अपन पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदी। क्या पढ़ेंगे? गंगा की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन। कल अपन, ठीक है, गंगा की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से। जैसे गंगा है तो इसमें कौन सी मिलती है? रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इधर से यमुना, टॉन्स और सोन। मुझे बताओ सोन। ये आपको पता है गंगा की सहायक नदी। कौन सी दाईं ओर से? सुप्रीम कोर्ट की पहली, पहली क्या, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की पहली, पहला मुख्य न्यायाधीश या पहली मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश तो आप जानते ही हैं, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। लेकिन महिला पूछे तो कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, हाँ केवल न्यायाधीश बनी है फातिमा। तो बताओ गंगा में ये कौन सी ओर है? बाईं ओर है। और ये कौन सी है? दाईं ओर है। ये दक्षिण से है, ये उत्तर से है, ठीक है, उत्तर से। तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा, सबसे अंत में मिलने वाली महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी है घाघरा, और दाईं ओर से मिलने वाली, ठीक है, सबसे लंबी नदी यमुना। और वैसे भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी? तो प्रायद्वीपीय पठार से आकर, ठीक है, गंगा मिलती है, वो कौन सी? सोन है। सब पढ़ेंगे अपन, सब अपन पढ़ेंगे।
क्लियर। तो ये इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार। ये आपकी रामगंगा है, ये आपकी गोमती एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, यहां यूपी से आ जाती है, पीलीबात जिले के फुल्लर झील से आ जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। गोमती, ये गागरा, ये गंडक, ये कोसी और ये महानंदा, ये इनके क्या क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 देख लो कि बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा, बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा, बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी गागरा, ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली ऐसी नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, ठीक है, गोमती, ठीक है, और सबसे लंबी नदी यमुना। 3 दाईं ओर से मिलती है और बाकी सारी बाईं ओर से मिलती है, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर आपको बताओ उत्तर में बहती हुई कौन सी है, सोन है, कौन सी बताओ, सोन। देखिए गागरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल से आती है, नेपाल हिमालय से आती है, बाकी ये यूपी से आती है, ये उत्तराखंड से आती है और ये पश्चिम बंगाल से आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब याद कैसे रखे सर, इनका सही क्रम पूछ ले, इनका इधर ऐसे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम सही क्रम पूछ ले तो क्या करें, ठीक है, गंगा की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व जमाओ, पूर्व से पश्चिम जमाओ, तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे तो बताओ। ये आया हुआ क्वेश्चन, हाँ ऐसा आ सकता है, पश्चिम से पूर्व जमाओ, पूर्व से पश्चिम जमाओ, तो इसका एक ही तरीका है, ठीक है। एक ट्रिक याद कर लो, हे राम गोमती को गागरो गंडक कोसो, हे राम गोमती को गागरो गंडक कोसो, मां की कसम, ठीक है, ऐसे आप याद कर लें बस। यदि आपको कभी ऐसा आ जाए तो हे राम गोमती को गागरो गंडक कोसो, मां की कसम, ठीक है, कैसे याद रखोगे। हे राम, राम का मतलब है राम गंगा, राम का मतलब है राम गंगा, गोमती है तो ये रही गोमती, गागरा है तो ये रही गागरा, गंडक है तो ये रही आपकी गंडक, कोसो यानी कोसी नदी, मां यानी महानंदा, ये याद हो गई, सही क्रम से याद हो गई। कैसे याद होगी, बिल्कुल सही क्रम से याद हो गई। अब भले वो आपको पश्चिम से पूर्व जमा ले, पूर्व से पश्चिम जमा ले, कैसे भी जमा ले, कैसे भी जमा ले, ठीक है। रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, महानंदा, याद रह जाएगी, ठीक है सर, याद रह जाएगी। इधर वाली याद करा दो, ये तो बहुत ही आसान है। यमुना तो सोनी है, बहुत सुंदर है, यमुना तो सोनी है, यमुना तो कैसी बताओ, सोनी है, ठीक है, तो यमुना तो क्या बताओ, सोनी। यमुना से यमुना, तो से टॉन्स, सोनी से सोन, यमुना, टॉन्स और सोन, ठीक है, ये किस ओर से मिलती है, ये दाईं ओर से मिलती है, ये किस ओर से, बाईं ओर से मिलती है, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ, कल पढ़ेंगे इनको, ठीक है, पढ़ेंगे तो वैसे भी डिटेल से याद हो जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे बताया, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सी गंगा में दाईं ओर से नहीं मिलती, बाईं ओर से नहीं मिलती, ठीक है, बाईं ओर से मिलने वालों का सही क्रम बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो ये था आज का सेशन, ठीक है, गंगा नदी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल अपन गंगा की क्या पढ़ेंगे, सहायक नदियां। हमने राष्ट्रीय नदी पूरी कर ली, पवित्र नदी पूरी कर ली, हो सकता है अपना भी उद्धार हो जाए, पवित्र नदी हो चुकी है अपनी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।